बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। KSE 100 इंडेक्स ने अपना एक और हाई बनाया आज, जो कि ऑल टाइम हाई था 54,419 का, और 54,419 पे इंडेक्स ने पॉइंट गेन किए थे 684 पॉइंट। और इंडेक्स ने जो अपना लो बनाया वो 53,720 का था, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 15 पॉइंट लूज किए थे। और ये जो लो था ये सुबह के टाइम इंडेक्स ने बना लिया था। उसके बाद जब इंडेक्स ने अपसाइड मूव पकड़ी तो उसके बाद फिर इंडेक्स नीचे नहीं गया बल्कि अपसाइड ही मूव करता रहा, और जो क्लोजिंग है वो 54,261 पे आई, जिधर इंडेक्स ने तकरीबन 525 पॉइंट गेन किए हैं। ओवरऑल वॉल्यूम की बात की जाए तो 260 मिलियन के वॉल्यूम है। अच्छे वॉल्यूम ट्रेड हुए आज इंडेक्स में, और इंडेक्स की मूव भी ठीक थी। तकरीबन तमाम सेक्टर जो आज थे वो ग्रीन में थे, लेकिन जैसे आज इंडेक्स ने मूव दी ऐसी मूव की उम्मीद नहीं की जा रही थी, बल्कि सबको ऐसा लग रहा था कि सुबह हो सकता है कि इंडेक्स पहले 200-300 पॉइंट लूज करे, 200-300 पॉइंट की करेक्शन ले और उसके बाद फिर अपसाइड मूव बनाए। वैसे भी कल जो इंडेक्स की क्लोजिंग थी वो 124 पॉइंट माइनस के साथ हुई थी, तो आज जो है वो एक्सपेक्टेशन यही थी कि इंडेक्स जो है वो करेक्शन लेगा, लेकिन इंडेक्स ने सिर्फ सुबह जो है 15 पॉइंट लूज किए, उसके बाद अपसाइड मूव पकड़ी और फिर एक मोमेंटम के साथ बस ऊपर ही जाता गया। और किसी को उम्मीद हो ना हो, लेकिन मुझे लग रहा था कि इंडेक्स जो है करेक्शन लेगा। कल जैसे हैवी सेलिंग आई, बैंक्स ने 6 मिलियन की सेलिंग की, उसके बाद इंडिविजुअल्स ने सेलिंग की, तकरीबन 7-8 मिलियन की कल सेलिंग हुई, तो उसके बाद लग रहा था कि आज इंडेक्स प्रेशर लेगा। उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें तो PLL में आज सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 40 मिलियन के। मेरे पास भी PLL था, कल लिया था मेरे ख्याल से 22 पे, 22 से थोड़ा नीचे लिया था, कल 21.65 पे था मेरे ख्याल से। तो सुबह जो इसने अपसाइड मूव बनाई थी PLL ने वो 22.60 की थी तकरीबन। उसके बाद डे रेंज में ये नीचे नीचे मूव करता रहा था और दोबारा ऊपर की मूव नहीं ले रहा था, तो मैंने 22.50 पे एग्जिट ले लिया था PLL से। उसके बाद ये 22.84 तक गया था मेरे ख्याल से, और जो क्लोजिंग है इसकी वो 22.68 पे आई है दोबारा। उसके बाद सिनर्जी में सबसे ज्यादा वॉल्यूम ट्रेड हुए 38 मिलियन के, हम में 31 मिलियन के, KEL में 29 मिलियन, कोहिनूर में 23 मिलियन के। और कोहिनूर की एक खबर भी आई थी वो मटेरियल इंफॉर्मेशन की, जो कि सुबह ग्रुप में लगा दी थी। वो किसी ग्रुप में न्यूज आई थी तो मैंने सुबह ही लगा दी थी प्री ओपन में, ताकि अगर आपने बाय करना है तो बाय कर लें। उसके बाद WTL में 19 मिलियन के, OGDC में 12 मिलियन, FCCL में 10 मिलियन, हक्को में 10 मिलियन, MEBL में 9 मिलियन। तो पॉजिटिव पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो हक्को ने सबसे ज्यादा पॉइंट कंट्रीब्यूट किए 51 पॉइंट, एंग्रो 46 पॉइंट, MEBL 41 पॉइंट, HBL 36 पॉइंट, MTL 34 पॉइंट, POL 30 पॉइंट, UBL 28, इफर्ट 19, HMB 19, BAHL 16 पॉइंट। माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूटर में देखें तो आपको पता है कि ऑटो सेक्टर जो है वो 2-3 से प्रेशर ले रहा है। इंडस मोटर ने माइनस पॉइंट कंट्रीब्यूट किए हैं 22, TRG 22, PAEL 4 पॉइंट, ILP 4, एबर्ट 3 पॉइंट, DAWH 3 पॉइंट, FCEPL 2 पॉइंट, AVN 2 पॉइंट, CEPB 2 पॉइंट, लक 2 पॉइंट। उसके बाद काफी दिनों से हमने 52 वीक लो नहीं देखा। पहले 52 वीक लो मैं इसलिए शामिल करता था क्योंकि इंडेक्स जो था वो 46,000 पे, 48,000 पे मूव करता था, तो 52 वीक लो जो है वो उस टाइम जो है वो ऐड किए जाते थे, ताकि अगर किसी ने लेने हैं तो ले ले। इंडेक्स क्योंकि डिप में था और इंडेक्स के ऊपर जाने की उम्मीद थी, तो इसलिए 52 वीक जो लो स्टॉक है वो शामिल करता था मैं, और किसी भाई ने भी कहा था कि ये शामिल किया करें। तो अभी क्योंकि इंडेक्स बहुत हाई मूव कर रहा है तो इसलिए 52 वीक लो जो है वो नहीं ऐड कर रहा मैं, क्योंकि अगर इस टाइम में 52 वीक लो ऐड करेंगे तो इंडेक्स मूव कर रहा है 54,000 पे, और अगर इधर करेक्शन ले गया इंडेक्स तो ये 52 जो ऑलरेडी पहले 52 वीक लो में मूव कर रहे हैं ये तो और प्रेशर ले जाएंगे। तो आज इसलिए शामिल कर रहा हूं कि चले देखते हैं इसमें कौन से फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक जो है वो इसमें है। 52 वीक लो में सबसे ऊपर जी GSKCH, और मेरे ख्याल से ये तकरीबन 1-2 माह से जो है वो 52 वीक लो में। उसके बाद ICI, बाइको, DCR, FHAM, TRG, EPCL, GATI, सिस्टम, पोल, GHGL, ARPL, ST, JT, SPWL, FFC, मरी ब्यूरी, JDWS, BNWM, PSCL, EFUG, GADT, ग्लैक्सो, मारी, शिफा, POML। देखा जाए तो एक तो इसमें पोल ठीक है 52 वीक लो में, और उसके बाद सिस्टम है, इनको अप्रोच किया जा सकता है। बाकी तो सारे वैसे TRG को तो आपको पता टांगे कांपती हैं। हीट मैप को देखें तो पूरा हीट मैप जो आपको ग्रीन नजर आ रहा है, क्योंकि 525 पॉइंट ऑलरेडी गेन किए इंडेक्स ने। तो पावर जनरेशन पहले नंबर पे है, उसके बाद कमर्शियल बैंक्स देखें, रिफाइनरी, सीमेंट, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज,
तो तमाम ही सेक्टर ने मूव दिखाई आज, और ज्यादातर जो स्टॉक हैं उनकी क्लोजिंग जो है वो ग्रीन में है। उसके बाद ग्रुप में आपको रिकमेंडेशन दी थी PRL की, कल दी थी ये, और बोला था कि इसको 22 और 22 से नीचे पकड़े इसको। मैंने भी कल इसको बाय किया था 22 पे, और बाकी दोस्तों ने भी 22 पे बाय किया, और जो कल क्लोजिंग दी थी इसने वो 2167 पे थी। आज अगर डे रेंज में देखें तो सुबह ये गया था तकरीबन 2115 पे, ये देखें इधर तकरीबन 9:42 पे। तब मैं भी परेशान था थोड़ा सा, मैंने कहा रिकमेंडेशन तो दे दी है ग्रुप में, अब ऐसा ना हो कि गले पड़ जाए। तो बाद में फिर इसने अपसाइड मूव बनाई, और सुबह इसने जो हाई दिखाया था सुबह टाइम वो तकरीबन 2260 का था। उसके बाद ये नीचे नीचे मूव करता रहा बस 2246 पे और 2230 पे, 2237 पे, 2250 इसने नहीं किया था, लेकिन मैंने इसका सेलिंग ऑर्डर 2250 पे लगा दिया था। तकरीबन जब 2 बजे के बाद मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद इसने अपना हाई साइड मूव बनाई और 2284 को टच किया, और उसके बाद जो क्लोजिंग है वो 2268 पे दी। तो हो सकता है कल ये 23 आपको दिखा जाए, लेकिन मैं तो इससे एग्जिट कर गया था। बाकी फिपलीपी अभी आया कोई नहीं, कुछ मेरी भी मसरूफियात, आपको बताया था कल कि एक शादी स्टार्ट हो रही है जुमेरात से, तो चलो ये भी अच्छा हो गया, कल जुमेरात को वैसे ही छुट्टी है इकबाल डे की। कल अगर टाइम मिला, जो कि नहीं मिलना, तो फिपलीपी पे शायद वीडियो बना दूं, या कोई और चीज हुई तो ऐड कर लेंगे, अगर ना हुई तो फिर शायद ना बनाऊं। जुमे वाले दिन देखेंगे इंशाल्लाह, इंडेक्स जब ओपन होगा, मार्केट ओपन होगी, तो कोशिश करूंगा कि आपके साथ रह सकूं ज्यादा से ज्यादा, और ग्रुप वैसे ही चलाऊं जैसे पहले चलाता हूं। बाकी बाय कॉल तो आपको पता है कि जिस टाइम बाय करने का टाइम होता है उसी टाइम बाय कॉल आपको शेयर कर देता हूं। इस टाइम तो वैसे गपशप होती है आपके साथ। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।